हमें अपने जीवन में पुण्य से भी ऊपर निर्जरा को स्थान देना चाहिए। हमारे साधु साध्वियाँ हैं, ये हमारे जो सघन साधना शिविर के शिविरार्थी हैं, ये निर्जरा की बात को भी समझा होगा या समझ लें कि निर्जरा क्या है और पुण्य क्या है। नव तत्वों में निर्जरा भी तत्व है और पुण्य भी तत्व है, पर पुण्य अजीव है, निर्जरा जीव है। पुण्य मूर्त है, निर्जरा अमूर्त है। पुण्य बंध है, बंधन है, निर्जरा मुक्ति की दिशा में ले जाने वाला तत्व हो सकता है। तो हमारा लक्ष्य मुख्यतया निर्जरा का रहे, न कि पुण्य बंध का रहे। यहाँ तक तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति के बंधन की भी इच्छा नहीं करनी कि मेरे तीर्थंकर नाम का बंध हो जाए, वो भी निदान इच्छा लालसा कामना वो भी नहीं करनी चाहिए। हालांकि तीर्थंकर कोई बन गया तो मोक्ष तो अवश्य है, वो तीर्थंकर नाम कर्म भी पुण्य की प्रकृति है, इसलिए उस पुण्य की भी हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए कि आचार्य बन जाऊं। ये आचार्य बनने के दो प्रसंग होते हैं। एक तो आचार्यत्व वैसे क्षयोपसम भाव हो सकते हैं, पर आचार्य के साथ ठाट बाट अनुकूलताएं नाम प्रतिष्ठा वो चीजें, उसमें पुण्य का योग भी हो सकता है। तो आचार्य की जो भौतिकता की दृष्टि से तो कामना करनी ही नहीं चाहिए, और आध्यात्मिकता की दृष्टि से फिर भी एक बात है भी कि मैं कोई सेवा दे सकूं, पर वो लालसा भौतिकता पदलिप्सा जो कामना के रूप में त्याज्य है, उस रूप में न तीर्थंकर बनने की भावना, न आचार्य बनने की भावना और न अगवानी बनने की भावना। अपने तो भी कर्म निर्जरा और संवर की साधना वो जितनी हो वो करें, और तो ठीक है कोई जिम्मा मिला मिले तो भले कर दे, ताकि हमारी लालसा आकांक्षा वो कुछ नहीं होनी चाहिए। तो पद ऐसे कोई बुरी चीज नहीं होती है, पद भी उपयोगी हो सकता है, पर पद की योग्यता बड़ी बात है। योग्य आदमी को पद मिले तो पद भी शोभायमान हो सकता है, पद पर योग्य आदमी नहीं बैठे अयोग्य बैठ जाए तो पद की गरिमा के अनुकूल बात नहीं होती। तो योग्य पद पर योग्य आदमी आता है तो आदमी के लिए भी ठीक है, पद के लिए भी ठीक है। अयोग्य आदमी आ जाए वो बढ़िया बात नहीं होती। योग्य आदमी साधु बने वो ठीक है, अयोग्य साधु बन जाए तो साधु की गरिमा के भी प्रतिकूल बात हो सकती है। इसलिए पद की अर्हता है या नहीं वो खास बात है। समाज में संस्थाएं हैं, अध्यक्ष बड़े बड़े संस्थाएं, अध्यक्ष बनना, केंद्रीय संस्थाएं, अखिल भारतीय संस्थाएं, इधर व्यवस्था समिति भी बड़ी एक प्रकार की संस्था होती है। और कई बार तो एक केंद्रीय संस्था में अध्यक्ष बनना और एक चतुर्मास की व्यवस्था समिति का अध्यक्ष बनना तुलना करें, यह ज़्यादा बहुत भारी भरकम काम लगता है। केंद्रीय संस्था में भी बहुत काम हो सकता है, फिर भी इतना ज़्यादा लोड न हो। चतुर्मास की व्यवस्था समिति का अध्यक्ष बने तो 12 महीना कितना ही पहले से ही उसको तो मानो लगना पड़ता है। कुछ ठेठ चौमासे में तो कितना चौमासा के बाद थोड़ा बहुत सारा काम सल्ट जाए, तो यह बहुत भारी ऐसे काम है। तो ये व्यवस्था समिति का अध्यक्ष बने तो योग्य आदमी है या नहीं, कई दृष्टियों से योग्यता उसमें अर्हता है या नहीं। अर्हता है तो काम अच्छा भी हो सकता है, अर्हता न हो तो फिर कार्य में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। इसलिए यह अर्हता बड़ी चीज है। अर्हता होने पर पद पर आए न आए, पर अर्हता है
तो एक उपलब्धि हो गई। तो ये पद साधु संस्था में भी होते हैं। हमारे धर्म संघ में साधु संस्था में ज़्यादा पद नहीं है ऐसे। हमारे न तो प्रवर्तक है हमारे संघ में, न कोई साधु उपाध्याय है, ऐसे हमारे ज़्यादा पद नहीं है। हमारे तो मुख्य पद तो एक आचार्य का है, उपाध्याय है तो वो अलग। एक आपको जानकारी कि 13 पंथ का 264 वर्षों से अधिक समय का इतिहास हो गया। संभवतः कोई भी साधु उपाध्याय, साधु कोई उपाध्याय नहीं बना, किसी को भी उपाध्याय आज तक नहीं बनाया गया। संभवतः जहाँ तक जानकारी है, भिक्षु स्वामी से लेकर ठेठ महाश्रमण तक आजमान तक मान लें, किसी को भी 200 करीब 64 कुछ महीने ऊपर किसी को उपाध्याय का पद संभवतः नहीं दिया गया, किसी को प्रवर्तक का पद नहीं दिया गया। यह वो परंपरा आज तक मानो चली आ रही है। चाहे कालूगणी हुए, दालगणी हुए, गुरुदेव तुलसी हुए, उपाध्याय का पद यूँ विधिवत जो युवाचार्य अलग बात है, बाकी यूँ पद उपाध्याय का। तो भिक्षु स्वामी के समय यानी हमारे धर्म संघ में ज़्यादा पद है नहीं, ज़्यादा पदों की बात नहीं है, थोड़े से ही पद हैं। वर्तमान में फिर भी थोड़े पद हो गए हैं, जैसे मान लो साध्वी प्रमुखा का भी पद मान लें, ऐसे अभी मुख्य मुनि है साध्वी वरिया, तो ये भी हैं। पर ये आचार्य के इतने निकट के व्यक्ति मान लो तो वो एक तरह से आचार्य के ही एक काम करने वाले कुछ तंत्र में हैं। तो यह पद होना ऐसे कोई अपेक्षानुसार पद भी हो सकते हैं, पर पद के लायक व्यक्तित्व तैयार हों, यह खास बात है। संस्था में पद हैं, पद के लायक कार्यकर्ता हैं यानी समाज में, वो खास बात है। तो यह आयारों में समयम तत्थु वेहाय अपाणं विपसाय, समता की प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके आदमी अपने आप को विशेष प्रसन्न बनाए।